नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, रात के ठीक 12 बज रहे हैं। एक पूरी तरह से सुनसान, खाली स्कूल की इमारत आपके सामने है। चारों तरफ घुप अंधेरा और इतनी शांति कि सांस लेने की आवाज भी शोर लगे। और अचानक उस मौत जैसे सन्नाटे को चीरते हुए एक हल्की, कम पा देने वाली स्कूल बेल की आवाज दूर किसी कॉरिडोर से गूंजने लगती है। वहां कोई बच्चा नहीं है, कोई टीचर नहीं, सिर्फ एक अजीब सा खौफ है। आज हम ज्ञानदीप विद्यालय की इस डरावनी सच्चाई की तह तक जाएंगे जिसे अक्सर दिन के उजाले में दबा दिया जाता है। चलिए इस मामले को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि रात के 2 बजे एक स्कूल के अंदर आखिर कौन हो सकता है। देखिए, ज्ञानदीप विद्यालय का नियम बहुत ही सख्त है। शाम को ठीक 4 बजे इसके मेन गेट्स पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं। किसी का भी अंदर जाना लिटरली नामुमकिन है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि रात के इस घनघोर अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है तो ठीक 3rd फ्लोर के गर्ल्स वॉशरूम से किसी लड़की के दर्दनाक रोने की आवाज आखिर कैसे आ सकती है। वहां के नाइट वॉचमैन हैं रमेश काका। उन्होंने पिछले 2 महीने से लगातार एक ऐसी बेचैन करने वाली आवाज को रिपोर्ट किया है जो किसी को भी हिला के रख दे। उनका कहना है कि उन्हें वहां से आवाज आती है, दीदी मुझे निकालो। और दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई अफवाह या मजाक नहीं है। रमेश काका का साफ दावा है कि हर रात वक्त के बिल्कुल ठीक उसी हिस्से में, यानी ठीक 2:02 पर 3rd फ्लोर के उस सुनसान अंधेरे वॉशरूम से लगातार यही आवाज आती है। एक ऐसी तड़पती हुई पुकार जो सन्नाटे को चीरते हुए पूरे स्कूल के आंगन में फैल जाती है। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज के डेटा पर गौर कीजिए, क्योंकि सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्रिंसिपल ने जब कैमरास चेक किए तो एक बड़ा ही भयानक पैटर्न दिखा। रात के 2 बजे तक पूरा स्कूल एकदम शांत, बिल्कुल टोटल साइलेंस। फिर ठीक 2:01 पर बिना किसी हवा के उस वॉशरूम का दरवाजा बहुत जोर जोर से, हिंसक तरीके से अपने आप हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से दरवाजा तोड़कर बाहर आने के लिए बुरी तरह तड़प रहा हो। और उसके ठीक 1 मिनट बाद 2:02 पर वो दर्दनाक रोने की आवाज दोबारा शुरू हो जाती है। दरवाजा हिलता है, आवाज रिकॉर्ड होती है, पर कैमरा में कोई इंसान कभी नजर नहीं आता। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो है कुछ ऐसे फिजिकल सबूत जो अगली सुबह सफाई कर्मचारियों को मिले। ये घटना सिर्फ किसी के दिमाग का वहम या हवा की आवाज बिल्कुल नहीं थी। उन्हें उस वॉशरूम के दरवाजे के ठीक नीचे से एक अजीब सा लाल रंग का लिक्विड बहावा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो फर्श पर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बच्ची के गीले पैरों के निशान मौजूद थे। और अगर ये काफी नहीं था तो वॉश बेसिन के अंदर फंसे हुए लंबे काले बाल भी मिले। ये ऐसी चीजें हैं जो साफ इशारा करती हैं कि रात के अंधेरे में उस बंद कमरे में सच में कुछ तो जरूर मौजूद था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस पूरे रहस्य का जवाब छुपा है एक बहुत ही छोटे से नंबर में, और वो नंबर है 15। ये हमें इस स्कूल के पुराने और बेहद दर्दनाक इतिहास में वापस ले जाता है। आज से ठीक 15 साल पहले इस स्कूल में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। क्लास 9 में पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। उसके साथ उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस वॉशरूम की दीवारों पर हमेशा के लिए एक खौफनाक और कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ दिया। हुआ कुछ यूं था कि भूल चूक से बाहर से उस वॉशरूम की कुंडी लग गई और मीरा उस 3rd फ्लोर के वॉशरूम में बुरी तरह फंस गई। और सबसे बुरी बात पता है क्या थी? उसके तुरंत बाद दिवाली की छुट्टियों की वजह से स्कूल पूरे 10 दिनों के लिए बंद हो गया। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। बाहर पूरा शहर रोशनी और पटाखों के जश्न में डूबा था और अंदर वो अकेली बच्ची 10 लंबे दिन और रातों तक बिना खाने पीने के घनघोर अंधेरे में उस ठंडे और बंद कमरे में अकेले तड़पती रही। उसने खुद को बाहर निकालने के लिए कितनी बार वो दरवाज़ा पीटा होगा, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जब पूरे 10 दिन बाद आखिरकार स्कूल खोला तो लोगों को वो पानी की टंकी के पास बेहोश मिली। हाँ, वो जिंदा तो बच गई थी, उसने किसी तरह मौत को तो हरा दिया था। लेकिन उस हादसे का ट्रॉमा इतना गहरा था दोस्तों कि उसने उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। खामोशी ने हमेशा के लिए उसकी आवाज छीन ली। हालांकि उसने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वहां के लोकल्स और पुराने लोगों का आज भी ये मानना है कि उस 10 दिन के खौफ का, उस बेशुमार डर का एक हिस्सा आज भी उसी वॉशरूम की दीवारों में हमेशा के लिए कैद रह गया।
चलिए अब इस पूरे मामले के सबसे रोमांचक और डर पैदा करने वाले हिस्से पर आते हैं। आप खुद को इस स्थिति में रखकर सोचिए, रात के 1:55 पर खूब अंधेरे में उस बंद स्कूल के अंदर चुपके से दाखिल होना। चारों तरफ ऐसी शांति और हवा इतनी ठंडी कि सांसें तक जमने लगे। उस खाली सुनसान 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में चलते हुए आपको सिर्फ खुद के दिल के जोर जोर से धड़कने की और अपनी भारी सांसों की आवाज सुनाई देगी। ठीक 2 बजे वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है और फिर ठीक 2:01 पर आपके ठीक सामने उस वॉशरूम का दरवाजा अचानक से बेहद हिंसक तरीके से हिलने लगता है। उस जोर से हिलते हुए दरवाजे से सिर्फ चंद इंच की दूरी पर अकेले खड़े होने का खौफ महसूस कीजिए। ठंड के बावजूद डर से पूरे जिस्म में पसीना छूट रहा हो और इस भयानक अंधेरे में उस हिलते हुए दरवाजे के ठीक सामने खड़े होकर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कपकपाते होठों से आप ये शब्द निकालते हैं, कौन है मेरा? ये सवाल उस दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद उस अंधे की शक्ति से पूछा गया था। ये एक ऐसा कदम था जो किसी का भी खून जमा दे। और फिर जो हुआ ना, उसने डर की सारी हदें पार कर दी। पिन ड्रॉप साइलेंस। जो रोने की आवाज और दरवाजा पीटने का जो शोर इतनी देर से वहां गूंज रहा था, वो उस सवाल के पूछते ही एक झटके में कंप्लीटली शांत हो गया। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया वहां। और सच कहूं तो ये जो अचानक आई खामोशी होती है ना, ये उस शोर से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। ये एक ऐसी जमा देने वाली खामोशी थी जो साफ साफ बता रही थी कि दरवाजे के दूसरी तरफ जो कुछ भी था, अब वो शांत होकर बहुत ध्यान से सुन रहा था। उस भयानक सन्नाटे के बीच उस दरवाजे की लकड़ी के बिल्कुल दूसरी तरफ से एकदम कान के बिल्कुल करीब एक ठंडी कपकपाती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। दीदी, दरवाजा तो खुला है, तुम अंदर क्यों नहीं आती? एक ऐसी चिलिंग विस्पर जो लगता है बिल्कुल कान के पर्दे को छू कर गुजरी हो, सीधे उस 15 साल पुराने खौफ की गहराइयों से निकलकर आई हुई एक आवाज। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने उस रात वहां मौजूद हर एक लॉजिकल विश्वास को टुकड़ों में तोड़ दिया। उस डरावनी फुसफुसाहट के तुरंत बाद ही वो रिकॉर्डिंग अचानक से बंद हो जाती है। उस अंधेरे में डर के मारे कैमरा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। वहां से किसी तरह बचकर उस अंधेरे और भयानक स्कूल से बाहर निकलने की भागद और डर कैसा रहा होगा, वो बस एक अनएक्सप्लेन्ड ब्लर बनकर रह गया। उस पल वहां क्या हुआ, इसका जवाब शायद कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि उस आखिरी मोमेंट में वहां कोई सबूत ही नहीं बचा। तो इस सारी जानकारी को समझने के बाद एक बेहद डिस्टर्बिंग सवाल बाकी रह जाता है। अगर आप लोग आज रात 2 बजे कभी गलती से भी ज्ञानदीप विद्यालय की उस इमारत के पास से गुजरें, तो उस 3rd फ्लोर की खाली खिड़की में क्या और कौन आपको देख रहा होगा? क्या सच में उस बंद वॉशरूम में आज भी मीरा किसी के आने का इंतजार कर रही है? अगली बार जब आप रात के उस अंधेरे में गुजरिएगा, तो एक बात जरूर याद रखना कि कुछ दरवाजे भले ही दिन के उजाले में बंद हो जाते हैं, लेकिन रात में वो अपने आप खुल जाते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।